आप सभी भाइयों का अनीश तिवारी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। आप में से ही कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर कुछ आप जीके के बारे में, अपने एमपी के बारे में बताइए। एमपी पुलिस के पेपर्स होने वाले हैं और कई सारे एमपी के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में सर कुछ डिटेल दीजिए। तो साइंस के साथ साथ कुछ जीके के बारे में भी मैं आपको लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, एमपी के एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है तो हम स्टार्ट करेंगे एमपी से ही, ठीक है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, हम लोग स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को बेसिक का नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब से मेरे इस चैनल पे आपको साइंस की भी क्लासेस मिलने वाली हैं और आप सभी को जनरल नॉलेज की भी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो दोनों ही वीडियो आपको मिलेंगी, एक वीडियो आपकी साइंस की आएगी और एक वीडियो आपकी जनरल नॉलेज की आएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहे, इसलिए मैं आज आपको आपके कथनानुसार ये नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। हम एमपी की बात करें अगर, तो एमपी को हम लोग ब्रिटिश काल से देखते हैं। जो ब्रिटिश काल था, जो ब्रिटिशर्स थे जब, तब से हम लोग अगर इवेल्युएट करते हैं तो हम तब से ब्रिटिश काल को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल के समय मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस हिंदी में भी कहा जाता था और इंग्लिश में भी कहा जाता था। ये हिंदी और इंग्लिश सेम नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था या बरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरार कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस या बरार, इन दो नाम से जाना जाता था। बरार। हमारे एमपी को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस के नाम से या बरार के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर मध्य प्रदेश नाम कब पड़ा। मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश नाम नहीं था। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है उसका नाम पहले मध्य प्रदेश नहीं था। पहले हमारे मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से या बरार के नाम से ही जाना जाता था, यही इसकी पहचान थी। अब मध्य प्रदेश को उसकी एक्चुअल पहचान कब मिली? तो मध्य प्रदेश को उसकी एक्चुअल, जो उसकी ओरिजिनल पहचान है, मध्य प्रदेश का नाम है, ये पहचान कब मिली? ये इसको मिली है 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसा बोले कि फॉर्म, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है। क्या लिख लिया हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ एमपी। एमपी का फॉर्मेशन हुआ है या स्थापना हुई है, स्थापना भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्थापना। ये मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। ये आपको नहीं भूलना है, 1956 में हुई थी। अब 1956 क्या? तो 1956 एडी, ईसवी। 1956 एडी या ईसवी कहते हैं इसे, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो सभी को पता है। कैपिटल के बारे में सभी को पता है कि कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ये आप सभी को पता है। जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तभी उसकी कैपिटल बनाई गई भोपाल और मध्य प्रदेश को नाम दिया गया मध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविंस हटा के, ये बरार हटा करके इसको नाम दिया गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये सेंटर में आता था। इंडिया के सेंटर में आने की वजह से ही इसका नाम क्या दिया गया? मध्य प्रदेश दिया गया। अब देखिए 1 नवंबर 2000, अभी तो देखिए मध्य प्रदेश जो 1 नवंबर 1956 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1 नवंबर 1956 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों की बात करते हैं। 1956 की जब बात करें तो मध्य प्रदेश प्लस
छत्तीसगढ़, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही साथ में थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों क्या थे? साथ में थे। इसके बाद, इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000 की। डेट सेम है 1 नवंबर, और ईयर चेंज हो गया यहाँ पे 2000, ईयर चेंज हो गया, क्या हो गया? 2000 हो गया। 1 नवंबर 2000 की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 में जो छत्तीसगढ़ था उसकी एग्जिस्टेंस हुई थी, या हम ऐसा बोलें कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मीन्स क्या हुआ? मध्य प्रदेश डिवाइड हो गया। मध्य प्रदेश क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्या क्या डिवाइड हुआ? 2 राज्य बन गए। मध्य प्रदेश डिवाइड होकर किसमें बन गया? एक बन गया आपका मध्य प्रदेश, और दूसरा बन गया आपका छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे छत्तीसगढ़ को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, इसको अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो हम मध्य प्रदेश की केवल बात कर रहे हैं। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या हो गया? विभाजन हो गया, मीन्स डिवाइड हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बन गए। अब देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब 2 राज्य बने तो इसके बाद जो छत्तीसगढ़ था, ये कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था। पूरे देश का मध्य प्रदेश जब डिवाइड हुआ तो मध्य प्रदेश के डिवाइड होने के बाद जो 26वां राज्य बना था वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। ये आपको याद रखना है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो जो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बनता है। ये आपको याद रखना है, देश का 26वां राज्य बनता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ बन गया और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ तो मध्य प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं, कुछ जिले जो हैं, वो छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गए। अब कितने जिले सम्मिलित हो गए? तो उस समय 16 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की 16 डिस्ट्रिक्ट, 16 डिस्ट्रिक्ट जो हुई थी, कहां सम्मिलित हो गई थी? ये छत्तीसगढ़ में मिल गई थी। मध्य प्रदेश की ये जो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट थी, वो किसमें सम्मिलित हो गई? छत्तीसगढ़ में चली गई। जब 16 डिस्ट्रिक्ट किसमें चली गई? छत्तीसगढ़ में चली गई। तो अब मध्य प्रदेश का जो एरिया था, मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो कितना घट के हो गया? एरिया हो गया मध्य प्रदेश का, एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो घट करके कितना हो गया? 3,08,252 किलोमीटर पर स्क्वायर, या हम ऐसा बोले स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो गया? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का एरिया है। कब का एरिया है? जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है तो मध्य प्रदेश का एरिया क्या निकलता है? जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, या आज की डेट में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252। ये आपको याद रखना, ये मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अब ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कौन सी है। तो अभी रिवीजन करते हैं हम इसका, जो हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा, तो यहां से रिवीजन करते हैं एक बार कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो कौन सी है? 1 नवंबर 1956। और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद जो मध्य प्रदेश का एक्चुअल अस्तित्व है, मध्य प्रदेश का जो अस्तित्व है वो छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद आता है। और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब होता है? छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य का गठन कब हुआ, वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ, या राजधानी क्या है मध्य प्रदेश, किसने नाम दिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले राज्य के गठन की, कि आखिर मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका गठन कब हुआ।
तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1900 ईस्वी में। गठन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। गठन का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। गठन या इस्टेब्लिशमेंट तो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 एडी। 1 नवंबर 1956 में गठन होता है किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में होता है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश दिवस है, अब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन होता है, इसी कारण से केवल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है, केवल इसी कारण से 1 नवंबर ही मध्य प्रदेश का दिवस माना जाता है या स्थापना दिवस माना जाता है। जिसे हम लोग 1 नवंबर को क्या बोलते हैं? हम लोग मध्य प्रदेश स्थापना दिवस या दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, दोनों नाम से जाना जाता है, स्थापना दिवस या दिवस। ठीक है। अब वर्तमान स्वरूप में जो मध्य प्रदेश है, जो एक्चुअल मध्य प्रदेश है, अब इसका गठन कब होता है? वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, वर्तमान स्वरूप में जो मध्य प्रदेश है, ये हमें कब मिला? ये हमें मिला 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में वर्तमान रूप में जो मध्य प्रदेश है, जो आज एक्चुअल में मध्य प्रदेश है, ये हमें मिला है 1 नवंबर सन 2000 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। अब मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश का एक सरनेम भी है जिसे उपनाम कहते हैं। मध्य प्रदेश का एक उपनाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरनेम। ठीक है। इंग्लिश में सरनेम, हिंदी में उपनाम। क्या है? हृदय, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश या हार्ट प्रदेश पूरे देश का हृदय कहलाता है, या हार्ट भी बोलते हैं, दिल, हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को जो हृदय प्रदेश की जो उपाधि दी गई थी, जो नाम दिया गया था या उपनाम दिया गया था हृदय प्रदेश का, वो किसने दिया था? ये नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजभाषा। तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। मध्य प्रदेश की राजभाषा की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी। ये आप सभी लोगों को लगभग पता होता है। राजभाषा का मतलब है राज्य के जो कार्य होते हैं वो सारे कार्य किस भाषा में किए जाते हैं? वो सारे कार्य जो होते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी हो गई? हिंदी। मीन्स जितने भी ऑफिशियल काम हो रहे हैं वो सारे हिंदी भाषा में ही होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई आदेश आता है, कोई कलेक्ट्रेट का काम हो या कोई नगर निगम का काम हो, कहीं का भी काम हो, किसी भी चीज का काम हो, मध्य प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो वो हिंदी भाषा में ही हो रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे वो सारे हिंदी भाषा में होंगे। इसीलिए आपको ये कभी आपने सोचा होगा कि ये हिंदी भाषा में क्यों होते हैं? हिंदी भाषा में ही इसलिए होते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राज्य भाषा है, मध्य प्रदेश की जो राज्य भाषा है, क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य भाषा वो है क्या? हिंदी। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी। इस कारण से मध्य प्रदेश के सारे ऑफिशियल काम ही हिंदी में हो रहे हैं। अगर हम लोग मध्य प्रदेश का क्या बात करें कि मध्य प्रदेश स्थित कहां पे है,
तो मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें कि मध्य प्रदेश को अगर हम लोग मैप में देखना चाहें या ग्लोब में देखना चाहें तो मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट 21 डिग्री और 6 मिनट कहाँ पे है ये, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पे है ये, उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड एन नॉर्थ, इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश से लिख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब ये हम लोगों ने अक्षांश की बात की है। ठीक है, तो देशांतर की भी बात करेंगे। तो देशांतर, अभी लैटिट्यूड की बात की हम लोगों ने, किसकी बात की हम लोगों ने, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की बात की, अक्षांश मतलब होता है क्या, लैटिट्यूड। तो अब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, देशांतर। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होगा, देशांतर। तो अब देशांतर में अगर बात करें तो कितना होगा ये, 74 डिग्री 9 मिनट से, 74 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री पूर्व देशांतर से, 74 डिग्री पूर्व मतलब ईस्ट की बात हो रही है, पूर्व मतलब ईस्ट की बात हो रही है। तो 74 डिग्री पूर्व से कहां तक, हमेशा, और ये कितना होगा, 82 डिग्री 48 पूर्व तक, 82 डिग्री 48 पूर्व तक। ये क्या होगा, इसका देशांतर होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ही बातें कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं, तो 3 उपनाम है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के कितने उपनाम है, 3 उपनाम है। तो तीनों उपनाम को हम लोग लिख लेते हैं, या उपनाम जो होते हैं, उपनाम मतलब सरनेम जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सरनेम, सरनेम या उपनाम कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है। उपनाम का मतलब क्या हो गया, जिस नाम से जाना जाता है। सरनेम का मतलब जिस नाम से जाना जाता है। पहला है नदियों का मायका। नदियों का मायका। अब नदियों को मायका क्यों कहा गया है, क्योंकि सारी नदियां, जितनी नदियां हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स जो होती हैं, ज्यादातर जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से ही निकली हुई हैं। ज्यादातर नदियां क्या है, वो मध्य प्रदेश से ही निकली हुई है, मध्य प्रदेश से ही गुजरती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा है सोयाबीन राज्य। सोयाबीन राज्य। अब सोयाबीन राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए इसे सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। तीसरी हम लोग बात करें तो जो आपको पहले नाम मैंने बताया था, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश। ठीक है, ये एमपी के, आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया एमपी का। ये क्या था, एमपी का बेसिक इंट्रोडक्शन। जो एमपी के बारे में, अगर हम एमपी के हैं तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्य की स्थापना कब हुई, हमारे राज्य को क्या क्या कहा जाता है, हमारा राज्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये इंट्रोडक्शन केवल एमपी का इंट्रोडक्शन था और कुछ नहीं था। तो एमपी के इंट्रोडक्शन को अभी मैंने आपको दिया है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे और भी ज्यादा डिटेल में लेंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और भी ज्यादा इसकी डिटेल्स लेंगे।
इसके बाद आपको मैं और भी बताऊं तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जो राज्य चिन्ह है वो भी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का जो सिंबल है उस सिंबल को भी प्रदर्शित करिए कि आखिर सिंबल क्या कहता है, क्यों ऐसा सिंबल बनाया गया है। इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं। तो आज की वीडियो में अभी केवल हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ओके, आशा करता हूं कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में काफी जानकारी मिली होगी, इंट्रोडक्शन आपको मध्य प्रदेश का मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक बार फिर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।